अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि व शहादतिल कविय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है मेराज। बुज़ुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में 8 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल या बकौल बाद 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पैदा हुए। 40 साल मुकम्मल होने पर आपने रिसालत और नबूवत का ऐलान किया। आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और शिर्क और कुफ्र से निकालकर तौहीद की तरफ और इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में अहले मक्का आपके दुश्मन हो गए। आपको हर तरीके से अदियतें और तकलीफ़ें पहुंचाई गई। हत्ता कि एक वक्त वो भी आया कि जब शियाबे अबी तालिब में 3 साल तक के लिए आपको और आपके ख़ानदान को महसूर होना पड़ा, महबूस रहना पड़ा, और अहले मक्का ने आपका और आपके ख़ानदान का तीन साल तक मुकम्मल तौर पर बायकाट कर दिया। और फिर 10 नबवी में आपके चचा ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी और नासिर थे। अहले मक्का की तरफ से आप दिफा किया करते थे, जिसकी वजह से आपको सदमा पहुंचा। और कुछ दिनों के बाद फिर आपकी ज़ौजे मोहतरमा खदीजा बिनते खुवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया, जो आपकी हर तरह से देखभाल करती थी, आपके घर को संभाले हुए थी। इसी वजह से इस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा गया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के लिए ताइफ चले गए। अहले ताइफ से आपको तवक्को और उम्मीद थी कि वहाँ के लोग आपकी दावत को कबूल करेंगे और इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने आपकी दावत को न सिर्फ ठुकराया बल्कि आपका मजाक उड़ाया, आपके साथ में इस्तिहज़ा किया, ठट्टा किया और औबाश बच्चों को आपके पीछे लगा दिया गया। हत्ता कि आपके कदमैन शरीफैन में खून भराया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ के फरिश्ते के साथ हाजिर हुए। हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मेरे साथ में पहाड़ों का फरिश्ता मौजूद है, अगर आप इजाज़त दें तो अहले ताइफ को इन 2 पहाड़ों के दरमियान में इस तरीके से पीस दिया जाए जिस तरह चक्की के 2 पार्टों में गंदम को पीस दिया जाता है।
लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी कौम के लोग मुझे जानते नहीं और हो सकता है कि इनकी नस्ल में कोई इस्लाम कबूल करे। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की। और सिर्फ अहले ताइफ ने इतना ही नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया उसकी खबर अहले मक्का को भी दे दी। अब जाहिर सी बात है कि जब अहले मक्का को खबर मिल गई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के के अंदर दाखिल होना ये और ज़्यादा मुश्किल था। यही वजह है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और मक्के की हद में आकर खड़े हो गए तो आपकी हिम्मत मक्के के अंदर जाने की ना हो सकी। तो मुतिम इब्न आदी जो मक्के का सरदार था और काफिर था, वो आया, उसने अपने बच्चों को बुलवाया और अपनी पनाह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के अंदर ले गया। बहरहाल जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे थे तो आप निढाल होकर, कमज़ोर होकर रास्ते में बैठ गए और आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह मुझे अपने अलावा किसी और के हवाले मत फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्मीनान के लिए, सुकून क़ल्ब के लिए, मज़ीद ताकत और क़ुव्वत के लिए आपको मेराज कराई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने पास बुलाया और सूरे यूसुफ नादिल की गई और अल्लाह के पैगंबर को बताया गया है, पैगंबर हज़रत यूसुफ जिनको उनके भाइयों ने कुएं के अंदर डाल दिया, उनके वालिद मोहतरम से दूर कर दिया और उन्होंने सब्र किया, फिर औरतों ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन उन्होंने उन इल्ज़ामात पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। ए पैगंबर, आप भी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी फूफी ज़ात बहन के घर के अंदर सोया हुआ था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर मुझे उठाया। मैंने देखा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मैं फिर सो गया। दोबारा फिर उठाया, फिर मैंने देखा कोई चीज़ नज़र नहीं आई, फिर मैं अपने बिस्तर पर चला गया। तीसरी मरतबा मुझे जब उठाया गया तो मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र आए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे मताफ में ले गए। वहाँ ले जाने के बाद मेरे सीने को शक किया गया, चाक किया गया, मेरे कल्ब को निकालकर आबे ज़मज़म से धोया गया और जन्नत से एक सोने का तश्त लाया गया जिसके अंदर ईमान और हिकमत थी, जो ईमान और हिकमत से पुर था। ईमान और हिकमत को मेरे कल्ब के अंदर डालकर मेरे कल्ब को सीने के अंदर रख दिया गया और मेरे सीने को सिल दिया गया और हिज्र से या हतीम से मुझे बैतुल मक़दिस की तरफ ले जाया गया और एक दाब्बा जिसको बुराक कहा जाता है वो मंगाया गया। वो दाब्बा, वो बुराक गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। उसके 2 बाजू थे और उसकी तेज़ रफ्तारी का आलम ये था कि जहाँ पर उसकी निगाह पहुँचती थी वहाँ पर उसका कदम पड़ता था। मैं रातों रात बैतुल मक़दिस ले जाया गया
और जिस हलके के अंदर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी सवारियों को बांधते थे, मैंने भी उस बुराक को उसी हलके के अंदर बांध दिया। मस्जिद अक्सा के अंदर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे कहा कि इमामत कराइए। मैंने इमामत कराई। यह मसला मुख्तलफ ही है। बाद हज़रात फरमाते हैं कि मेराज में जाने से पहले इमामत कराई, और बाद हज़रात फरमाते हैं कि मेराज से वापसी पर इमामत कराई। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 बर्तन पेश किए, एक के अंदर शराब थी और एक के अंदर दूध था। तो मैंने दूध वाला बर्तन इख्तियार कर लिया, जिस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया असब्त अल फितरा, कि तुमने फितरत को इख्तियार किया और शराब तुम पर हराम कर दी गई। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैं पहले आसमान पर पहुंचा। दरवाज़ा खुलवाया गया। वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत याहया से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा से मुलाकात हुई और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। तमाम पैगंबरों ने इस्तकबाल किया, दुआ दी और कुछ बातचीत हुई। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे थे। ये बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है, जिसके अंदर रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, या 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। और जो एक मरतबा तवाफ़ कर लेता है, नमाज पढ़ लेता है, दोबारा उसका नंबर नहीं आता। सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचा और सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 2 नहरें, 2 ज़ाहिर थी, 2 नहरें बातिन थी। जो बातिन नहरें थी वो जन्नत की नहरें थी, और जो नहरें ज़ाहिर थी वो फुरात और दजला की नहरें थी। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजाब तक पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा मकाम सिदरतुल मुंतहा तक था। आपकी बरकत से हिजाब तक मैं पहुँच गया, लेकिन अब यहाँ के बाद मैं आगे नहीं जा सकता। और वहाँ से और अल्लाह के दरमियान में 70,000 हिजाबात थे, और हर हिजाब के दरमियान में इतना फासला है जितना फासला आसमान और ज़मीन के दरमियान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के ज़रिए अर्श व कुर्सी और जहाँ तक अल्लाह ने चाहा बुलाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह के सजदे में गिर गए। वहाँ से 50 नमाज़ों का तोहफ़ा आपको मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब वापसी पर मुलाकात हुई तो बताया गया कि 50 नमाज़ें अल्लाह की तरफ से दी गई। तो हज़रत मूसा ने कहा कि मैं अपनी उम्मत को आज़मा चुका हूँ, आपकी उम्मत 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकेंगी, उनको कम कराइए। लिहाजा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते रहे। उधर हज़रत मूसा से मुलाकात होती रही और 5 नमाज़ें बाकी रह गई। जब 5 नमाज़ें बाकी रह गई तो हज़रत मूसा ने कहा इनमें से भी कम करा लीजिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अब शर्म महसूस होती है। बहरहाल 5 नमाज़ें फ़र्द की गई, लेकिन अल्लाह की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि अगरचे ये 5 नमाज़ें हैं, लेकिन इन 5 नमाज़ों पर 50 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और अगले दिन मजलिस में आपने महराज का तज़किरा किया, अपने सफ़र का तज़किरा किया, तो आपकी मजलिस में हिशाम इब्न अमर या अमर इब्न हिशाम, मुतिम इब्न अदी और वलीद इब्न मुगीरा बैठे हुए थे।
इन्होंने आपका मजाक किया, ठट्टा किया और कहा कि अगर आप इतने से वक्तों के अंदर यहाँ से फ़लस्तीन गए, बैतुल मक़दिस गए और फिर आसमानों की सैर करके आप आए हैं, तो बैतुल मक़दिस के बारे में कुछ बताइए। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में बैतुल मक़दिस का पूरा नक्शा नहीं था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और उन्होंने बैतुल मक़दिस का नक्शा आपके सामने कर दिया। आपने मनोअन ठीक ठीक जवाब दिया जो सवाल करते गए बैतुल मक़दिस के बारे में। फिर उनमें से एक साहब बोले कि अच्छा, हमारे कुछ काफ़िले मुल्क शाम गए हुए हैं और रास्ते में आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी, तो आप हमारे काफ़िलों के बारे में कुछ बताइए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काफ़िले वालों के पास में पहुंचा, मेरी वजह से उनका ऊँट बिदक गया। उस ऊँट पर 2 साहब सवार थे, वो दोनों नीचे गिरे, उनमें से एक का हाथ टूट गया। और एक काफ़िला आया ही चाहता है और उस काफ़िले में एक भूरा ऊँट है और वो सबसे आगे आगे है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके फारिग हुए तो देखा कि जिस काफ़िले की आपने आने की खबर दी थी और जिस कैफियत के साथ खबर दी थी, वो काफ़िला आ पहुँचा, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन बजाय इसके कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते, उन्होंने ये कहा कि तो बहुत बड़ा जादूगर है। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, क्यों हुई? एक वजह तो हमने बयान कर दी कि अल्लाह तबारक व तआला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना चाहता था, इत्मीनान देना चाहता था। और दूसरी वजह हज़रात उलमा ने लिखी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जिस तरीके से ज़मीन को शर्फ़ व मंजिलत हासिल हुई, मकाम व मर्तबा हासिल हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के ज़रिए से आसमानों पर बुलाकर आसमानों को भी शर्फ़ व मंजिलत बख्शना चाहता था। तीसरी वजह हज़रात उलमा ने बयान की कि बैतुल मक़दिस के मकाम व मर्तबे को बढ़ाना था, इसलिए कि बैतुल मक़दिस एक ऐसी जगह है जो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का किबला रहा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई थी तो 16-17 महीने आपका भी किबला रहा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर इमामत फरमाई और आप वहाँ पर पहुँचे तो बैतुल मक़दिस का मकाम मर्तबा और ज़्यादा बुलंद हो गया। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी मस्जिद हराम के अंदर एक फ़र्द नमाज अदा करता है तो 1 लाख फ़र्दों के बराबर सवाब मिलता है, और जो आदमी मस्जिद नबवी में एक फ़र्द अदा करता है तो 1000 फ़र्द नमाज़ों के बराबर सवाब मिलता है, और जो आदमी बैतुल मक़दिस के अंदर एक फ़र्द नमाज अदा करता है तो 500 फ़र्द नमाज़ों के बराबर सवाब मिलता है। बाद फ़लासफ़ा मेराज का इनकार करते हैं, वो ये कहते हैं कि आसमान के अंदर खर्क़ इल्तियाम नहीं हो सकता, फटन नहीं हो सकती। बुज़ुर्गान मोहतरम, इसका जवाब तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया इज़ा समाउन फ़तरत इज़ा समाउन शक्कत, कि आसमान के अंदर फटन मुमकिन है। और दूसरा जवाब इसका ये है कि आसमान और ज़मीन इन सब का उन्सुर और मादा एक है। जब ज़मीन के अंदर फटन हो सकती है तो आसमान के अंदर फटन क्यों नहीं हो सकती? दूसरा एतराज़ फ़लासफ़ा ये करते हैं कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक तबक़े नारिया है जहाँ से किसी आदमी का गुज़रना मुमकिन नहीं, अगर वहाँ से गुज़रेगा तो वो जल जाएगा। बुज़ुर्गान मोहतरम, आग का पानी से ठंडा होना मुमकिन है, और जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाला गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको गुल गुलजार बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है और कुदरत रखता है। लेकिन यहाँ पर बुज़ुर्गान मोहतरम 2 चीज़ें समझने की है, एक है इसरा और एक है मेराज। इसरा यानी मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर बैतुल मक़दिस तक के सफ़र को इसरा कहते हैं, यह कुरान करीम से साबित है। और अगर कोई आदमी इसरा का इनकार करता है तो वो काफिर हो जाएगा,
लेकिन बैतुल मक़दिस से आसमानों तक और आसमान से ऊपर जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, इस सफ़र को मेराज कहते हैं। और ये ख़बर मशहूर से साबित है। अगर कोई आदमी मेराज का इनकार कर दे तो काफिर तो नहीं होगा, अलबत्ता हजरात उलमा लिखते हैं कि वो फासिक हो जाएगा। और बाद हजरात ये फरमाते हैं कि ख़बर मशहूर से जो चीज़ साबित होती है उसका मुनकिर भी काफिर हो जाता है। इसरा का इतलाक़ मेराज पर और मेराज का इतलाक़ इसरा पर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये मेराज हुई हालत बेदारी में हुई और जिस्म मारूह के साथ हुई। और दलील इसकी यह है कि जिस्म मारूह के साथ हुई, हालत बेदारी में हुई, कि अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ अब्द का इस्तेमाल फरमाया और अब्द का इतलाक़ जिस्म मारूह पर होता है। दूसरी दलील ये है कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब की हालत में मेराज होती या सिर्फ रूह को मेराज होती तो कुफ़ार मक्का, मुश्रिकीन मक्का इतने शद्दो मद के साथ एतराज़ न करते। इसलिए कि जाहिर सी बात है, अगर सोने की हालत में आदमी सैर कर रहा है तो ये कोई काबिल एतराज़ बात है ही नहीं। शद्दो मद के साथ इनकार करना ये इस बात की दलील है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज हुई हालत बेदारी में हुई और जिस्म मारूह के साथ हुई। और तीसरी दलील ये है कि जिस्म मारूह के साथ मेराज हुई कि आपके लिए दाबा मंगाया गया। अगर सिर्फ रूह को मेराज कराई जाती या हालत ख्वाब के अंदर ये मेराज होती तो दाबे की ज़रूरत न होती। आप हजरात को मालूम होगा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन मेराज के वाक़े को ज़िक्र किया और कुछ कुफ़ार मक्का, मुश्रिकीन मक्का, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे और जाकर के कहा कि आपका साथी ये दावा कर रहा है कि वो मक्के से बैतुल मक़दिस पहुँचा और बैतुल मक़दिस से आसमानों का सफ़र किया और थोड़े से वक्तों के अंदर कर लिया, क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो इससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली बात की तस्दीक कर चुका हूँ कि आप सुबह शाम आसमान से खबरें लाते हैं और आप पर आसमान से सुबह शाम वही उतरती है, तो ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है। और उसी वक़्त से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। बुजुर्गान मोहतरम, अब सवाल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया या नहीं किया, इस बात को हम पहले भी बयान कर चुके हैं। इस सिलसिले में 4 राय है। बाद हजरात उलमा फरमाते हैं कि आपने दीदार नहीं किया। दूसरी राय यह है कि आपने दीदार किया लेकिन कल्ब से दीदार किया है, आंखों से दीदार नहीं किया। और तीसरा कौल यह है कि आपने अपनी आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है और ज़्यादातर हजरात उलमा इसी के कायल हैं और यही राजे है और यही काबिल एतमाद कौल है। और चौथा कौल बाद हजरात का यह है कि इस सिलसिले में तवक्कुफ़ किया जाए और सुकूत इख्तियार किया जाए। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई, जिसका मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाना चाहता था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अजाइबात को देखा, मज़ाहिर कुदरत का आपने मुशाहिदा फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ मुक़द्दस की सैर कराई, अर्ज़ मुक़द्दस आपको दिखाया। चूँकि फ़लस्तीन वो जगह है कि जहाँ पर अक्सर हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मदफून है और ज़्यादातर हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उसी ख़ित्ते मुक़द्दस के अंदर आए हैं। और मुल्क शाम का जो और फ़लस्तीन का, उर्दून का जो इलाक़ा है वो इलाक़ा है जहाँ पर ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहरें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ मुक़द्दस की भी सैर कराई और जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा आसमानों के अंदर वहाँ पर भी सैर कराई। हज़रात उलमा ने लिखा है आसमान, अर्श, कुर्सी, जन्नत, जहन्नम और इसके अलावा जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई। दरअसल ये मेराज का और ये इसरा का जो वाक़या है ये लोगों के लिए आजमाइश था।
जो पक्के सच्चे मुसलमान थे उन्होंने इसकी तस्दीक की, और जिन लोगों के क़ुलूब के अंदर ईमान की कमज़ोरी थी, जो पक्के सच्चे मुसलमान नहीं थे, ऐसे लोग इस वाक़े की वजह से मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्मों के अंदर हज़ारों हिकमतें और मसलिहतें पिन्हा और पोशीदा है। ये बात अलग है कि हम उन हिकमतों और मसलिहतों तक नहीं पहुँच सकते। बाद हिकमतें और मसलिहतें हमारी समझ में आ जाती हैं और बाद हिकमतें मसलिहतें हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन अगर बाद अहकाम की हिकमतें और मसलिहतें हमारी समझ में नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन अहकाम को तस्लीम नहीं करेंगे, उन अहकाम को नहीं मानेंगे। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहकाम शरिया पर हमें अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।